लोजपा के सांसद राजेश वर्मा पर जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजेश वर्मा जो है उन्होंने पैसे देकर टिकट लिया, उम्मीदवार इनको बनाया गया। साथ ही साथ राजेश वर्मा के खिलाफ जो है संजीव कुमार ने कई शब्दों का इस्तेमाल किया है। चोर, बेहुदा, तमाम इस तरह के कई शब्दों का इस्तेमाल जो है वह मीडिया में करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद चर्चा का विषय बना कि क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, खगड़िया में एक मेडिकल कॉलेज का मामला था जहां पर राजेश वर्मा जो है उस मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेना चाहते थे। जो डॉक्टर संजीव कुमार जो परबत्ता के विधायक है, उनको यह बात नहीं पची और वह उल जलूल जो है बयान और कई तरह के बात जो है वह राजेश वर्मा पर लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, कई खबरों के द्वारा इसके प्रसारित भी किया गया है। देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, क्या एक जनप्रतिनिधि के द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए किसी सांसद के लिए, जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं? खुलेआम मीडिया में जो है ये शब्द जो है वायरल है, क्या लगता है? देखिए, जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि किसी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वॉइस वायरल है कि जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार किसी से बात कर रहा है और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के बारे में जितनी भद्दी गालियां कर, उसमें मां बहन भी उसने किया है, एक समाज को भी गाली उसने दिया है, जो कहीं से सही क्या मैंने बिल्कुल गलत है। इसको हम तो अपराध की श्रेणी में रखते हैं और इस मुद्दे को हमें लगता है कि जो दोनों पार्टी के हैं, सुप्रीमो हैं, उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इन सारे बातचीतों के पीछे कारण क्या है, तो इस सारे चीज में लगेगा कि ये टोटल मुद्दा स्वार्थ, अहंकार, भ्रष्टाचार के बात को लेकर है। जो बातें निकल के आने लगी, जो बाद में जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जब चुनाव में उनको उम्मीदवारी का टिकट मिला था तो उन्होंने हमें खुद बताया कि 10 करोड़ रुपया सांसद की उम्मीदवारी के लिए हमको देना पड़ा है। अब समझ सकते हैं कितना बड़ा संगीन आरोप है। जबकि आपको ये जानकारी दें, जिस समय ये बातें चल रही थी, हमारे पास किसी ने सूचना दिया था 30 करोड़ रुपए का। हम तो उस समय थे नहीं, ये सब जांच का विषय है। लेकिन संजीव कुमार उस समय नहीं उठाकर अब उठा रहे हैं, तो देख सकता है कि वो भी कहीं ना राजनीतिक स्वार्थपरता या कहीं ना कहीं ईगो का टकराव है, अहंकार का टकराव है, तब ये आरोप लगा रहे हैं। हम पूरे देशवासियों से कहना चाहेंगे कि कोई संजीव कुमार राजेश वर्मा पर आरोप लगाया कि 10 करोड़ टिकट लिया, तो ये कोई न्यूज नहीं है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है कि पूरे देश में नीचे से ऊपर तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, कि विधायक हो, कि एमपी हो, कोई 24 कैरेट का नहीं है। जो 24 कैरेट का व्यक्ति हो वो जनप्रतिनिधि बन ही नहीं सकता है। विधायक, सांसद बनना तो बहुत दूर की बात है, एक सामान्य जनप्रतिनिधि भी नहीं बन सकता है। ये आज समाज की हकीकत बन चुका है। और विधायक, सांसद के लिए, विधायक के टिकट के लिए करोड़ों लगता है, तो सांसद के लिए 10 करोड़ नहीं। मैं तो आपको बताता हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह या सारे राज्य के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री, सबको मालूम है कि करोड़ों नहीं, अरबों में भी टिकट मिलता है, अरबों में भी सांसद विधायक बिकते हैं। इसके उदाहरण हैं। और बिहार के पिछले लोकसभा चुनाव का देखा जाए तो जो मेरे पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर आपको बताएं कि 40 करोड़ रुपया एक सांसद उम्मीदवार के टिकट के लिए किसी ने दिया। और जहां से दिया गया, वहां से एक हमारे परिचित व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपया तो हम ही दे रहे थे। हम उस पार्टी में लंबे समय से 5-10 रुपए हमने खर्च भी की थी, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया क्योंकि हम 20 करोड़ दे रहे थे, अगला 40 करोड़ दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आप पार्टी में कहीं सेवा भी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक बड़ी रकम भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी रकम से कोई दुगुना देने वाला मिल गया, तो आपकी उम्मीदवारी कैसे? तो ये खबर न्यूज मीडिया के लिए हो सकता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते 30 साल से 1995 से अभी तक हमारी सामाजिक एक्टिविटी निरंतरता की मैंने निरंतर है, 24 घंटा का है। तो मेरी जानकारी में पूरे देश में एक भी नेता 24 कैरेट वाला नहीं है। 24 कैरेट वाला व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन ही नहीं सकता है। जिस तरह से सोने के गहने 24 कैरेट के नहीं बन सकते हैं, 22 कैरेट ज्यादा से ज्यादा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप लगा है या जो टिकट बेचने का या कुछ भी, क्या देश के पीएम नरेंद्र मोदी को मालूम है? उनको भी मालूम है।
आपको जानकारी दें कि पिछले विधानसभा चुनाव, बिहार के चुनाव में एक पार्टी को 5 सीट दी गई उसमें, और उनको अपना उम्मीदवार दिया गया और सिर्फ यह बताया गया कि आपको पर उम्मीदवार उनसे इतना इतना पैसा मिल जाना है, और उसने उस पर खुश हो गया। उसके उम्मीदवार जीते भी, और आगे जो कहानी हुआ वो भी लोग जान रहे हैं। अब लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पार्टी के विधायक थे हमारे प्रति ईमानदार हो। भाई क्यों ईमानदार हो? सांसद ईमानदार हो, क्यों ईमानदार हो? वो तो आया ही है आपको पैसा देकर, आपको तो खरीदा ही है पहले, और वो अपनी नैतिकता, अपना आचरण बेच के आया है। आप अपना आचरण बेचें तो उससे आप उम्मीद करेंगे विश्वसनीयता का, ईमानदारी का, तो ये संभव नहीं है। दक्षिण भारत में तो आपको बता दें कि और बड़े पैसे के खेल होते हैं। उत्तर भारत में तो मैंने थोड़ा कम है, क्योंकि संपन्नता उधर है जनप्रतिनिधि में ज्यादा, वहां लोग खर्च भी बहुत बड़ा करता है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे में आरोप प्रत्यारोप, ये अलग बात है कि दोनों एनडीए के मने ही प्रतिनिधि हैं, विधायक जदयू से है, सांसद जो है सो लोजपा रामविलास पाटिल से है, और ये सारी बातों से बड़ा स्पष्ट आरोप है कि चिराग पासवान ने 10 करोड़ रुपया लिया। भाई टिकट कौन उसको देगा? चिराग पासवान जो पार्टी के हेड हैं, सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसद का टिकट दिया तो पैसा उसी ने लिया। तो खुलेआम एक चिराग पासवान पर यह आरोप है। चिराग पासवान को भी चाहिए कि यदि तुम में दम है तो इस आरोप पर तुमको मानहानि का केस करना चाहिए। ये सांसद राजेश वर्मा को लगता है कि भाई हम पर झूठे आरोप है तो तुमको मानहानि के उस पर केस करो, लेकिन आप देखेंगे कोई किसी पर केस नहीं करने वाला है, क्योंकि सबको मालूम है कि यह सामान्य बात है। तो क्या डॉक्टर संजीव ने कुछ प्रूफ रखे हैं राजेश वर्मा के? देखिए प्रूफ नहीं है, चर्चा में उसने कहा। अब कितना रिकॉर्डिंग है, जैसे संजीव कुमार का प्रूफ हो गया कि किसी से बातचीत करते हुए गाली गलौज किया, तो वहां से प्रूफ उपलब्ध करके लोगों को दे दिया। आज की कहानी है कि आप मजाक में भी कोई बात करते हैं या कोई सच्चाई भी बात करते हैं, कौन कहां रिकॉर्ड कर रहा है, उसको कहां प्रूफ में प्रस्तुत कर देगा, ये कहना मुश्किल है। हम तो चाहेंगे कि इस पूरे देश में जो करोड़पति है, अरबपति है, उसको तो जनप्रतिनिधि होना ही नहीं चाहिए। यदि वो सचमुच में समाज की चिंता है, लोगों की चिंता है, तो भाई तुम अपनी संपत्ति उन गरीबों में बांट दो ना, अब फिर जनप्रतिनिधि बनो। लेकिन वो अरबपति भी रहना चाहता है, करोड़ की वाही भी करना चाहता है, और वही विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो इस बात के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि वो तो अपने लिए अकाउंट में नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति हैं, ऐसा भी नहीं है। आप जो पैसा लेते हैं भ्रष्टाचार में, वही भ्रष्टाचार ही नहीं है, आपकी जानकारी में भी यदि भ्रष्टाचार हो रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो भी आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, और आपको जानकारी है कि आप जिस दल से हैं वो वाही कर रहा है पैसा का गलत तरीके से। आप प्रधानमंत्री, आपको मालूम है कि फलाने उद्योगपति को जो काम देना है 5,000 करोड़ में दे दिया 10,000 करोड़ में। 5,000 करोड़ का सीधे फायदा। बड़ा आश्चर्य होगा कि हमें जब छोटे कर्मचारी या छोटे पुलिस अधिकारी का भी देखते हैं, आप आर्थिक अपराध इकाई पकड़ा, सिवाई पकड़ा, सीबीआई जांच में पकड़ा, पीछे पकड़े हुए, हमको दुख होता है। ये सब तो छोटा शिकार है, छोटी मछली है। जो बड़ी मछली है उसको कब पकड़ोगे, उस पर कार्रवाई कब करोगे? ये करने का साहस कौन जुटाएगा? हम तो देखें कि बिहार में मंत्री बनने के लिए लोग पैसे दिए हैं, विधायक के टिकट के लिए दिए हैं। आपको हम अपने ही बिहार के रिश्तों के जो मालिक थे किंग महेंद्र, जदयू का अपने सत्ता हो कि आरजेडी का हो, दोनों में वो राज्यसभा चले जाते थे। तो आप देखेंगे कि राजनीति में जो नहीं है, समाज की एक्टिविटी में नहीं है, और वो यदि राज्यसभा जाता है, भाई कैसे जाता है? आप आम आदमी पार्टी, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा, जो संघर्ष करके गया। अन्ना आंदोलन में हम भी थे, अन्ना आंदोलन में हम भी थे, और वहां जो लोग थे अन्य आंदोलन से, कुमार विश्वास था, और भी उसको राज्यसभा नहीं बना के केजरीवाल ने 2 गुप्ता बंधु को बनाया, जो बड़े उद्योगपति थे, बड़े पैसे। उसमें आरोप लगा था कि एक 60 करोड़ दिया है, 65-70 करोड़ रुपया दिया है। तो राज्यसभा में भी पैसे देके आप जा सकते हैं, सांसद का टिकट पैसे देके सकते हैं। एक आम आदमी सोच रहा है कि हम सामाजिक कार्य करते करते हम भी विधायक, सांसद, मंत्री, तो बेवकूफी है। आपको यदि बनना है तो आपको भ्रष्टाचार के डुबकी लगाते हुए जाना पड़ेगा, और कुंभ भ्रष्टाचारी रूप जो जहां कुंभ है वहां आपकी तब मन महत्व पता चलेगा जब आप कहीं ना कहीं सामने वाले नेता को एक बड़ी रकम दे सकते हैं। तो राजेश वर्मा पर जो आरोप लगा है,
हमें लगता है कि ये आरोप इक्का दुक्का नहीं, पूरे देश का ये आरोप है, पूरे देश में ये घटना घट रही है। और संजीव कुमार यहाँ दूध के धुले हैं, ईमानदार हैं इसलिए नहीं है, सिर्फ अपने ईगो अहंकार के टकराव में, अपनी राजनीतिक के वहां विरोध कुछ है, प्रतिद्वंदता है, उसको लेके, या हो सकता है डॉक्टर संजीव कुमार का अगले बार किसी और पार्टी से लड़ने की योजना चल रहा हो, क्योंकि राजनीति में हमें लगा कि मूल्यों की राजनीति तो नहीं होता है, नैतिकता की राजनीति नहीं है। यदि कोई कहता है कि मूल्यों की राजनीति कोई कर रहा है, ये लगता है कि फालतू बात है। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आए लगभग 8 महीने हो चुके हैं। 4 जून को रिजल्ट आया था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो है यह बयान, ऐसा आरोप लग रहा है। तो क्या जेडीयू, जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं होते हैं, तब चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पे भी कई आरोप लगाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार का इशारा है कि आप जो है नीतीश कुमार के इशारे पर ये तमाम चीजें हो रही हैं और एक प्रेशर पॉलिटिक्स का खेला जा रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। समय के हिसाब से सगा बनेगा और समय के हिसाब से विरोधी बनेगा, तो कुछ भी कहानी हो सकता है। लेकिन यहां मुद्दे हैं कि इन बातों के चर्चा में जो मेन बातें निकल कर आई है कि हमारे देश में विधायक सांसद के टिकट के लिए भी करोड़ों अरबों का खेल होता है। हमें तो यह भी जानकारी है, या सबको जानकारी है, कि बहुत सारे सरकार बचाने में अरबों रुपया का खेल खेला जाता है, और इस खेल में लगभग हर राजनीतिक दल डुबकी लगाता है। इसमें किसी एक पार्टी पर, किसी एक नेता पर आरोप करना, यह भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आप एक पक्षीय बात कर रहे हैं। जरूरत अब यह है देश की जनता को सोचने का, सिस्टम को सोचने का, और हमें तो यह लगता है कि भ्रष्टाचार अब एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पर बात करना लगता है कि कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि अब भ्रष्टाचार में वही बचा हुआ है कि जो पद पर है, क्षमता है लूटने का, और वो ईमानदार हो, ऐसा हमको दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं मिलावट है। वो 22 कैरेट होगा, 20 कैरेट होगा, हो सकता है 10 कैरेट नहीं हो, लेकिन 24 कैरेट वाला व्यक्ति हमें अपने पूरे देश में एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता है। किसी न किसी तरह की मिलावट है। चलिए, तो एक सांसद पर पैसे देकर टिकट लेने का आरोप लग रहा है, और लगा कौन रहा है? तो एक विधायक। तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव में यह खेल खूब चला है? और क्या जो जनता भी सवाल पूछ रही थी, कई लोग भी आरोप लगा रहे थे, विपक्ष भी आरोप लगा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनका राजनीति से कोई मान मतलब नहीं था, वैसे लोग को टिकट दे दिया गया, और जो लोजपा के पुराने साथी थे उनको दरकिनार कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है, इस तरह डॉक्टर संजीव परबत्ता के विधायक ने जो आरोप लगाए हैं, इसमें कितनी सत्यता है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने रह सकते हैं। धन्यवाद।